हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। जब भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति के पद का सृजन था उसी को भारत में अधिग्रहित किया गया है, वहीं के संविधान से इस पद को लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब है कि जो राज्यसभा है, हमारी संसद दो सदनों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अर्थात अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, अर्थात अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के सदस्य में से ही लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है या पदेन सभापति होता है। जब भारत की राष्ट्रपति की कार्यवाहियों का जब भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, तब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहियों का निर्वहन करता है। उस समय वह पदेन सभापति के रूप में अपना वेतन नहीं लेता। जब वह राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता का हकदार होता है, लेकिन सामान्य अवस्था में सारे वेतन और भत्ते उसे जो मिलते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलते हैं, नहीं कि उपराष्ट्रपति को के रूप में उसे कोई वेतन प्राप्त होता है। अब आगे है कि उसकी योग्यता क्या होगी। पहला है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होगी। तो उसकी योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली उसकी योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। वह सबसे पहला क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरा उसका शर्त है कि वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। तीसरा है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। हमने जैसा कि पढ़ा था, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्यता होनी चाहिए तथा वह किसी सदन का सदस्य नहीं हो। उसकी जो योग्यता है वह किसी सदन का कहने का अर्थ है कि अर्थात संसद के दोनों सदन में से किसी सदन, चाहे राज्यसभा या लोकसभा या लोकसभा या विधानमंडल में
विधानसभा या विधान परिषद का वह सदस्य नहीं हो। यदि वह सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो वह उसके पश्चात उस पद पर त्यागपत्र देता है। वह संसद का सदस्य या विधानसभा मंडल का सदस्य नहीं रह जाता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या कृत्यों का निर्वहन करता है। जब अनुच्छेद 65 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति नहीं होगा, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा, जब आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी, चाहे उसकी मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण या किसी भी उसको पद से महाभियोग द्वारा हटा दिए जाने के कारण उसकी वह पद रिक्त हो जाएगा, तो उस दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। वह जब उसके कृत्यों का निर्वहन करता है तो उसको सारे वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा ही प्राप्त हो जाता है, तब तक जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उसे फिर राज्यसभा के पदेन सदस्य सभापति के रूप में उसे अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इसे वेतन मिलता है तथा भत्ता मिलता है। वह वेतन भत्ता नहीं मिलता, वह अब राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के दौरान या अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के उन सभी कार्यों का निर्वहन करता है जो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुसार सौंपा गया है। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्ति के दौरान राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब है कि उपराष्ट्रपति का पदावधि क्या होगा। अनुच्छेद 67 कहता है, अनुच्छेद 67 के अनुसार राष्ट्रपति का जो पदावधि है वह अपने पद ग्रहण के पश्चात 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के पश्चात अनुच्छेद 67 के अनुसार वह अपने पद ग्रहण के से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की एक प्रक्रिया है। राज्यसभा से जब बहुमत से पारित कर दिया जाता है, जब उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है और लोकसभा उससे सहमत हो, इस प्रस्ताव से लोकसभा जब सहमत रहता है तो उसी के द्वारा इसे हटाया जाता है। अन्यथा यदि लोकसभा सहमत नहीं हो तो इसे नहीं हटाया जा सकता। तथा इसके साथ ही साथ इसमें उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रावधान है, वह जो आप राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है उसको कम से कम इसकी सूचना 14 दिन पूर्व इस बात की दी जाती है कि आपे को हटाने की व्यवस्था की जा रही है, आपको हटाया जाएगा। यह राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के हटाए जाने की प्रक्रिया है। अब हम लोग जो अध्ययन करेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, तो यह अनुच्छेद 65 के अनुसार इस बात की चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 66 में इस बात की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
यह आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। इसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त होता है। तो संसद के जहां तक राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के राज्य के विधानमंडल के भी सदस्य, विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के केवल सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो अथवा निर्वाचित। यह अनुच्छेद 66 के अनुसार इनका निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 68 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होता है तो उसे यथाशीघ्र भरा जाता है। जब तक वह अपने पद पर उसका पद भरा नहीं जाता, क्या होता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति अपना शपथ या प्रतिज्ञान करता है। अनुच्छेद 70 के अनुसार अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जब राष्ट्रपति नहीं होता तो राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है वह विवाद सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधिकारिता है। जब यदि किसी उपराष्ट्रपति का पद निर्वाचन को यदि शून्य घोषित कर देता है न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो पहले जो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य है उसको शून्य नहीं माना जाएगा, उसको अवैध नहीं माना जाएगा, उसको वैध माना जाता है। यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सीधे उच्चतम न्यायालय में सुना जाता है। यह अनुच्छेद 71 में व्यवस्था दी गई है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित विवाद जो होता है वह उच्चतम न्यायालय की प्रथम अधिकारिता यहाँ है। इसके अतिरिक्त है कि उसे सूचना देने का कर्तव्य है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दे। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय का यह पदेन कुलपति होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह पदेन कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। इस कारण इसे बहुत शक्ति प्राप्त है। हम देखते हैं कि इसका जो अभी वेतन है वह 4 लाख रुपया वेतन है। 2018 में बढ़ाया गया है। उसके पहले 1,25,000 था 2008 तक। 2008 में इसे 1,25,000 किया गया था। उसके पहले इसे 40,000 रुपया वेतन दिया जाता था। जब हम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित व्यक्तियों की सूची देखते हैं तो सबसे पहला जो व्यक्ति थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हुए थे, जो 1952 से लेकर 1962 तक इस पद पर सुशोभित रहे। राधा कृष्णन। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने, जो 1962 से 67 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन
1962 से 1967 तक रहे। उसके बाद फिर वीवी गिरी हुए, जो 1967 से 1969 तक रहे। 1969 में यह राष्ट्रपति चुन लिए गए। चूंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का उस समय देहांत हो गया था, तत्कालीन राष्ट्रपति का, तो डॉक्टर वीवी गिरी ने उस समय चुनाव लड़ा, ये जीत गए, जिसके कारण यह पद रिक्त हो गया। उसके बाद फलस्वरूप गोपाल स्वरूप पाठक बने। इनका कार्यावधि है 69 से 74। 69 से 74 बीडी जति 174 से 79 मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये जो राष्ट्रपति बने, ये 1900 से 84, 1979 से 84। उसके बाद फिर आर वेंकट रमन बनते हैं। उसके बाद आर वेंकट रमन राष्ट्रपति हुए, जो 87 में फिर ये राष्ट्रपति चुन लिए गए। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो 1987 से 92 तक रहे। उसके बाद के.आर. नारायणन, जो 1992 से 97 तक इस पद पर सुशोभित किया। के.आर. नारायणन के पश्चात कृष्णकांत इस पद को सुशोभित किया, जिनका कार्यावधि है 1997 से 2002। उसके पश्चात भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। उसके भैरव सिंह शेखावत बने। भैरव सिंह शेखावत के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी जिन्होंने 2007 से 2017 तक रहे। और उसके बाद वेंकैया नायडू 2017 से वर्तमान तक। अब इसमें हम जो देखते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 62 तथा मोहम्मद हामिद अंसारी दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दो टर्म, मतलब दो कालावधि में इन्होंने पद पर सुशोभित किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बार, बीबी गिरी तथा आर वेंकट रमन दो ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो बीच के कालावधि में ही राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी
आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, ये 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति के पद पर भी को भी सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। यह हमारा उपराष्ट्रपति का से संबंधित तथ्य है। जहां तक हम समझते हैं कि इससे जो भी संबंधित तथ्य है आप तक पहुंचा दी गई है, आप इसे समझ गए होंगे। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे आप उसे आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, फिर अगले वीडियो में